नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। पाक के किसी अधिकारी का इस तरह तालिबान सरकार के गठन से पहले अफगानिस्तान पहुंचना अपने आप में काफी कुछ स्पष्ट करता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं। 23-24 सितंबर को उनका 2 दिवसीय दौरा होगा। हालांकि अभी तक यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ANI सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा तीसरे हफ्ते में संभावित है। पीएम मोदी वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये दिन निश्चित रूप से असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णमयी अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की है। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव 30 सितंबर को होगा। इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर और उड़ीसा के पीपली में भी उपचुनाव होंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और करारा झटका लगा है। कालियागंज सीट से बीजेपी विधायक सोमेन रॉय ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में सोमेन रॉय ने पार्टी की सदस्यता ली। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश भर के किसान 5 सितंबर यानी रविवार को मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की इस महापंचायत पर सरकार से लेकर विपक्षी दलों तक की नजर है। खास बात ये भी है कि महापंचायत के मंच पर पहली बार एक साथ दिखाई देगा। महापंचायत में देश के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चन्नौल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित करने के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर विवाद हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को सिर्फ लोकतंत्र का मंदिर रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं। देश के हाई कोर्ट में जजों की कमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने 12 हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है। जजों के नामों को लेकर कॉलेजियम की 25 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक हुई थी। खास बात यह है कि जज बनाए जाने के लिए सिफारिश किए गए नामों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। शनिवार को उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराया। SL3 वर्ग में ही मनोज सरकार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 17 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार को बधाई दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।